प्यारे बच्चों, आ- आज हम साइंस का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम सूक्ष्म जीव, शैवाल, कवक, जीवाणु तथा विषाणु के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, सभी सूक्ष्म जीवों में से सबसे अनुकूलनीय और बहुमुखी है। तो इनमें से विषाणु जो है ना, सबसे अनुकूलीय और बहुमुखी हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विषाणु में पाया जाता है, यानी कि विषाणु में क्या क्या होता है। ठीक है जी। तो विषाणु यानी कि वायरस में क्या होता है, एक तो प्रोटीन होता है, एक लिपिड होता है। ये दो चीज़ें होती हैं। कवक को मारने के लिए कौन सा रासायनिक का प्रयोग किया जाता है। तो कॉपर सल्फेट का यूज़ किया जाता है कवक को मारने के लिए। पर बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से किसका तपेदिक के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि तो इसका है पेंसिलिन। पेंसिलिन नाम की दवाई है जिसका प्रयोग किया जाता है तपेदिक के इलाज के लिए किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विषाणु के बारे में सत्य क्या है। तो विषाणु के बारे में ये सत्य, इसमें आरएनए पाया जाता है, जे जीवाणु को प्रभावित करता है, जे एंटीबॉडीज नहीं बना सकता, जे केवल पोषक पदार्थों में गुणित होता है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, जो पोषक पदार्थों में गणित होता है। अगर 6 नंबर क्वेश्चन है, एड्स विषाणु होता है। तो एड्स के बारे में बताया गया है, एड्स किसके कारण होता है, एकल तंतु और आरएनए के कारण होता है। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सभी क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पिछले सालों में पूछे गए हैं। सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आपके लिए तैयार किए गए हैं। आप अगर इसको कर लेते हो, अपने माइंड में सेट कर लेते हो, तो आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत इससे सहायता मिलेगी। तो 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जीव समूह तेजी से वृद्धि करता है। तो सी, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। 8 नंबर क्वेश्चन है, कुछ विषाणु में आरएनए होता है लेकिन डीएनए नहीं, ये क्या अंकित करते हैं। तो ये क्या अंकित करते हैं, ये विषाणु गुणित नहीं हो सकते, इन विषाणु में अनुवंशिक सूचना नहीं होती। तो ये ऑप्शन सी आ जाए, इन विषाणु में अनुवंशिक सूचना आरएनए द्वारा दी जाती है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, चेचक किसके द्वारा होता है। तो जो चेचक है, ये ऑप्शन सी, विषाणु के द्वारा होता है। निम्न में से कौन सा विषाणु जनित बीमारी मनुष्यों में होती है। तो मम्मस नाम की बीमारी जो कि होती है मनुष्यों में होती है। टाइफाइड किसके द्वारा फैलाया जाता है। तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रोटोजुआ जनित बीमारी नहीं है। तो हाथी पांव रोग विषाणु है। विषाणु क्या है, एक कोशीय है। डेंगू किससे फैलता है। तो डेंगू मच्छर से फैलता है। रेबीज क्या है। तो रेबीज विषाणु की एक बीमारी है। तपेदिक किससे फैलता है। तपेदिक संक्रमित वायु यानी कि एयर से फैलता है। पोलियो क्या है। तो पोलियो एक क्या है, विषाणु है। आगे, रोगजनक जीवाणु स्रावित करते हैं। तो एंटीजन करते हैं। रोगजनक जीवाणु कौन स्रावित करते हैं, एंटीजन। नील हरित शैवाल किस समूह में आते हैं। तो ये साइनोबैक्टीरिया में आते हैं। बीमार व्यक्तियों में एंटीजन का प्रभाव क्या प्रभाव पड़ता है। तो एंटीबॉडी का उत्पादन बढ़ा देते हैं। क्षणकार जीवाणु कहलाते हैं। तो बैसिलस जीवाणु को क्षणकार जीवाणु कहा जाता है। आगे 28 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्सी क्या है। तो ये क्या है, बैसिलस है। कोशिका का सबसे छोटा कार क्या है जिसमें हम नंगी आँखों से देख सकते हैं। तो ये 100 माइक्रोन है। निम्न में कौन सा सूक्ष्म जीव दूध जमाने में काम आता है। तो लैक्टोबैसिलस है, जो कि दूध जमाने में काम आता है। प्लेग किसके द्वारा फैलता है। तो प्लेग जीवाणु द्वारा फैलता है। एड्स विषाणु नष्ट करता है। तो लिम्फोसाइट्स, जो कि किस में होता है, डब्ल्यूबीसी में होता है, जे के करता है, एड्स विषाणु को नष्ट करता है। आगे, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु की प्रजाति का विकास अनुवांशिक बदलाव द्वारा प्राकृतिक पृथक्करण से होता है। तो स्यूडोमोनास का उपयोग किया जाता है। आगे 23 नंबर क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका दिया था, इसलिए सी ऑप्शन आएगा। बीसीजी का टीका नवजात शिशुओं को कब लगाया जाता है।
तो ये 48 घंटों के अंदर अंदर लगाया जाता है। जीवाणुजनित बीमारी पाई जाती है, ये पौधों में भी होती है, जानवरों में और मनुष्यों में भी पाई जाती है। आगे 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संयोजन विषाणु जनित रोग फैलाता है? तो H5N1 है जो विषाणु जनित रोग फैलाता है। आगे 34 नंबर क्वेश्चन है, रीडर पोस्ट रोग मवेशियों में किसके द्वारा फैलता है? तो ये विषाणु द्वारा फैलता है। बैक्टीरिया और फेज की खोज किसने की थी? तो ये फ्लेक्स डी हरेले और फेडरिक टिब्यूटो द्वारा की गई थी। आगे जीवाणु कोशिका में क्या नहीं होता? तो जीवाणु कोशिका में माइक्रोकोन्ड्रिया नहीं होता। तो 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लाल रक्त कणिका का प्रवादन किया जाता है? तो ये प्लीहा में होता है। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम है एक सहजीवी जीवाणु है। जीवाणु द्वारा कौन सा हानिकारक पदार्थ बनता है? तो ये विषाक्त बनता है। किसके प्रतिरोध में एंटरफेरॉन संश्लेषित तो होता है? तो ये विषाणु के। देखो बच्चों कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हम शैवाल और कवक के बारे में पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कवक जो पेड़ की शाड़ पर वृद्धि करते हैं उनको क्या कहते हैं? कोटिकोल्कस कहते हैं। गुलाबी फफूंदी का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है राइजोपस। निम्न में कौन सा एंटीबायोटिक बड़े स्पेक्ट्रम के रूप में पाया जाता है? तो पेनिसिलिन। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। बेकरी में खमीर का उपयोग ब्रेड बनाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि ब्रेड को मुलायम तथा स्पंज बनाता है। कवक के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो कवक के द्वारा फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं? रिंग वर्म बोलते हैं। जो हमारे रिंग बन जाते हैं ना, तो जो कवक के द्वारा ही फैलते हैं, फंगस के द्वारा। तो ये थे बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो SSC द्वारा पूछे गए हैं। आपको एक बार इनको दोबारा देखना है, ठीक है। इसके बार कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक यू।